नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मैंने आपको रायबरेली की एक मंकी रानी की कहानी दिखाई और मंकी रानी और आकाश की दोस्ती दिखाई। अब एक बार फिर से हम जब आकाश के घर पहुंचे तो उस समय मंकी रानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम आकाश के घर पहुंचते हैं तो हमारी जासूसी करने के लिए मंकी रानी आ जाती हैं और मंकी रानी के साथ साथ मंकी राजा भी यहां पर आ गए। वो सामने देखिए, वो मंकी रानी की हिफाजत में है। ये अपना इनकी आपस में इनकी ट्यूनिंग है और उसी ट्यूनिंग के आधार पर ये लोग देखिए यहाँ पर हैं और एक दूसरे की हिफाजत कर रहे हैं। और ये रानी जी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इनका साम्राज्य भी है और ये अपने साम्राज्य की सुरक्षा भी करती हैं, जैसा कि कई बार पिछले वीडियो में हमने आपको बताया। अब दरअसल जो हम बताने जा रहे हैं वो और भी रोचक है। दरअसल आपने आमतौर पर देखा होगा कि जानवर जो होते हैं, जानवर से उनका अटैचमेंट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो मंकी रानी हमारे सामने लेटी हुई हैं, ये मंकी रानी का अटैचमेंट बच्चों से भी है, इंसानों के बच्चों से भी है। और इंसानों के बच्चों के साथ बैठकर वो कुंवारी भी खाती है। कुंवारी दरअसल अगर आप ना समझते हो तो मैं बता दूं, नवरात्रि के समय कन्याओं को जो भोज कराया जाता है, उस भोज में मंकी रानी भी बैठती है, क्योंकि ये भी कन्या है, तो ये भी भोज का लुत्फ उठाती है। वो वीडियो आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से मंकी रानी कुंवारी खा रही हैं, यानी कन्या भोज में उपस्थित है। दरअसल अब हमारे साथ आकाश है, अब आकाश से आगे की बात करेंगे। आकाश की गोद में मंकी रानी है और इधर मंकी राजा हैं, और ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। देखिए, ये बताइए आकाश कि आप अभी बता रहे थे और हमने दर्शकों को दिखाया भी, वो वीडियो जो आपके पास था पुराना, उसमें मंकी रानी किस तरीके से जो है कुंवारी भी खा रही हैं, बच्चों को हार्म नहीं पहुंचाती, क्योंकि बच्चे आमतौर पर डर जाएंगे, क्योंकि मंकी को देख के डर जाएंगे। जब मैं डर रहा हूं, मैं आपके पास बैठा हूं तो मुझे भी डर लग रहा है, तो बच्चों को डर नहीं लगता और मंकी किसी को हार्म नहीं पहुंचाती। सर, बात ये है कि ये हमारे गांव में 8 साल से है, तो ये सभी बच्चों के साथ और सभी लोगों के साथ, जानवरों के बच्चे हों या इंसानों के बच्चे, सभी के साथ ये घुल मिल गई है। और रही बात कुंवारी खवाने की, वो 2 साल पहले की वीडियो हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से सेव करके रखी है, क्योंकि ये हमारे लाइफ का बहुत बड़ा दिन होता है जब ये रानी हमारे साथ बैठ के, कन्याओं के साथ बैठ के कुंवारी खाती है। मम्मी देखो किस तरह कुंवारी सबको खिला रही हैं और रानी बीच में बैठी खा रही है। जैसे रानी किसी को दौड़ रही है तो मम्मी बोल रही है कि रानी शांत हो जाओ, चुप बैठो, चुप। फिर रानी अपने थाली से मतलब रखती हैं। अच्छा, मतलब ऐसा होता है ना, बंदर थोड़ा सा, मतलब बंदर और बच्चे दोनों ऐसे होते हैं, वो मनचले होते हैं थोड़ा सा। उनका जो चंचलपन है वो साफ तौर पर दिखाई भी देता है। तो चंचलता तो बंदर की है ही है, लेकिन जब मम्मी समझा देती हैं तो उसके बाद सिर्फ अपनी थाली से मतलब है। अपनी थाली से मतलब है। और जैसे बंदर होते हैं ना, हनुमान जी को जंगल में छोड़ दिया गया था तो दूध नहीं पीते थे, दूध उनको नहीं पिलाया गया कभी। तो वो जो मम्मी लस्सी दे रही थी, मट्ठा, वो जो है रानी को नहीं दिया गया था। उनकी रानी को चावल के साथ चटनी दी गई थी, हरी धनिया की। फिर देखो बैठ के वो कैसे खा रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग नज़ारा था, अमेजिंग इन द वर्ल्ड। पूरी ये बहुत ही अद्भुत है कि बच्चों के साथ, और ये सिर्फ नहीं, क्योंकि आमतौर पे जो पालतू बंदर होते हैं वो अपने घर के मेंबर्स के साथ घुलते मिलते हैं, लेकिन ये साम्राज्य की मंकी रानी है और इनका साम्राज्य इतना बड़ा है कि पूछिए मत। ये पूरा जो गांव आसपास का क्षेत्र है, यहाँ के सारे बच्चों को ये पहचानती हैं, सारे बच्चों के साथ इनका खेलना होता है, उठना बैठना होता है। और ये जब घर में कोई इंटर करता है तभी ये भी इंटर करती हैं। इसके पहले जब हम लोग नहीं थे तब हम देखे कि आप अंदर थे और बाहर सन्नाटा था, मंकी रानी कहीं नहीं थी। हाँ सर, आप लोग नहीं थे, हम अंदर थे। मंकी रानी पता नहीं कहाँ घूमती रहती हैं, क्योंकि होते हैं ना पंछी कहीं पर भी जाते हैं, यहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठते, यहाँ चहकते, वहाँ चहकते हैं। तो इनका ये रीज़न होता, जब आप आए, आपको बाहर रोड पे देखने के बाद फिर पीछे पीछे आपके पास आई, आपने देखा ये। तो ऐसे इनका अटैचमेंट होता है इंसानों के प्रति। जब कोई मेहमान आता है अपने घर पे तो उनके पीछे ये चली आती हैं, जासूसी करती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप दिल से आ रहे हैं ना, तो ये आपके भाव पास को समझती है, भाव को समझती, फीलिंग इसके अंदर, इमोशंस है, गुस्सा है और एंग्री करने का ये भी है और सैड होने का है। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई भी चीज़ ये चोरी करती है तो ऐसे चुपचाप बैठी रहती है। पापा बोले रानी चोरी की, कहाँ से लाई है पैसा, तो ऐसे बैठी रहेगी, गर्दन नहीं उठाएगी, ऐसे देखती रहेगी, ऐसे मतलब गलत काम किया, नजरें नहीं मिला पा रही। नजरें मिलाती है लेकिन गर्दन ऊपर नहीं उठाती है। गलत काम करने के बाद जो है शर्म से सर झुक जाता है सबका ही। हाँ, वो वीडियो भी आपके पास है? सर, वो वीडियो आज हमने 3-4 घंटे ढूंढी है पर मिली नहीं है। पर जिस दिन हमें मिलेगी दर्शकों को दिखाएंगे आप अपनी। हाँ, तो लगा सकते हैं मंकी रानी। हम लोग कहाँ बातचीत कर रहे थे?
सर हम लोग हम ये बोल रहे थे कि मतलब अगर चोरी करती है या कोई भी सामान लेके आती है, फ्रिज से निकाल के लाती है, पापा बोलते हैं रानी टमाटर लेके आओ, पूरी टमाटर गिरा दी हो, फैला दी हो, तो रानी ऐसे रहेगी, सिर्फ नज़र ऊपर करेगी लेकिन गर्दन नहीं उठाएगी। शायद ये इंसानों के साथ नहीं, ये भी इसके भी अंदर ये इमोशंस फील। वो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि हम लोग बंदर की ही प्रजाति के हैं। अगर आपने विज्ञान पढ़ा हो तो विज्ञान में साफ तौर बताया गया, डार्विन का सिद्धांत कहता है कि हम लोग जो है बंदर की संतानें हैं, और ये विज्ञान की ये व्याख्या है, सामने आपको दिखाई दे रही है। बंदर नकलची कहे जाते हैं, नकल भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, और यहाँ पर इनके राजा भी आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले राजा आए थे, इनकी क्या कहानी है? सर उनको हम खाना पीना देते हैं, और जब राजा आते हैं तो जो 2-3 बंदर रानी को काट लिए थे, ये गर्दन वर्दन के पास हर जगह काटते हैं। राजा यहाँ रहता है रानी के पास, वो 2-3 बंदर रोड की तरफ रहते हैं। अगर राजा रोड की तरफ रहता है तो वो 2-3 बंदर रानी को परेशान करते हैं। मतलब उसके सामने कोई भी बंदर नहीं आता है, राजा रानी की हिफाजत करता है और रानी पूरे साम्राज्य की हिफाजत करती है। क्या बात है, ये इंटरेस्टिंग बात है कि राजा जो है वो रानी की हिफाजत करते हैं और रानी अपने पूरे साम्राज्य की हिफाजत करती हैं, क्योंकि ये साम्राज्य उनका है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी ये बताया कि अभी जब हम यहाँ पहुँचते हैं तब रानी यहाँ नहीं रहती हैं, रानी तब आती हैं जब हम आते हैं। यानी रानी इस बात को समझने के लिए आती है कि आखिरकार कौन सा नया एलिमेंट उनके साम्राज्य में एंटर कर चुका है और वो क्या करने वाला है। ये सारी चीज़ों की शिनाख्त भी करती हैं रानी। हाँ सर, इनके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग है। कोई भी चीज़ होती है तो ये समझती बहुत अच्छे से है। मतलब ऑब्जर्व कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, चाहे राजा हो, चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो पप्पे हो। ना 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 ना। हमने आमतौर पर देखा है, कई बार सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल होती है कि बंदर कभी किसी कुत्ते से दोस्ती है। आपके यहाँ भी 2-3 कुत्ते हमेशा मैं देखता हूँ छत तक चढ़ जाते हैं, ऊपर तक चढ़ जाते हैं। तो क्या इनके सबके भी आपस में मेल जोल है, ये भी दोस्ती करते हैं आपस में? सर पूरी अंडरस्टैंडिंग है। हम एनिमल लवर हैं। ये सब अपने ही घर में रहते हैं, इसके साथ 3-4 डॉग भी आते हैं, उनको खाना देते हैं। और ETC चलता तो रहता है, गाय है, भैंस है, सारी चीज़ें। लेकिन जो इनके अंदर है, हनी वो पप्पी के अंदर है, डॉग और कुत्ते की दोस्ती बहुत अच्छी। मतलब बंदर और कुत्ते की दोस्ती। ये मैंने कई सोशल मीडिया पर कई खबरें देखी है कि ऐसे कि दोनों की दोस्ती रहती है। तो अब ये बताइए, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पर आप लोग तहलका मचा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी सवाल, आज फिर पूछूंगा ये सवाल कि कितना परिवर्तन हुआ तुम्हारे जीवन में मंकी के आने के बाद? सर हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई। बोलते हैं ना, इंटर द पर्सन। अगर कोई भी चीज़ आपके लाइफ में आती है तो वहाँ से आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, चाहे क्यों ना ही एक का सिक्का दिया गया हो। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ था। हम पहले स्पोर्ट्स कर रहे थे। स्पोर्ट्स में हमने बहुत 12-12 घंटे की हमने फाइटिंग मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की है। इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ एशियन गेम में 2018 में। फिर हम कई स्कूलों में ट्रेनिंग कराते थे। फिर हमारी आर्थिक पावर कमज़ोर थी, मतलब हाँ, पैसा नहीं था। मम्मी पापा दूसरे का खेत काटते थे। और एग्ज़ाम्पल, पापा तो है ही हैं लेकिन मम्मी नहीं है। तो फिर उसके बाद हम बॉलीवुड गए पैसा कमाने के लिए। वहाँ 400 रुपये मिलते थे, साइड रोल था, कोई कैरेक्टर नहीं था। सीरियल में काम करते थे, राधा कृष्णा में किया, चंद्रगुप्त मौर्य में किया। लेकिन वहाँ पर एक दोस्त मिला, उसने बोला है कि आप जो है अपना टैलेंट सोशल मीडिया पर दिखा के कुछ अलग कर सकते हैं। वहाँ से हम आए, अपनी मार्शल आर्ट डांस की वीडियो तो डालते ही थे, लेकिन इंटर द पर्सन इनकी एंट्री उसके बाद होती है, जीवन बदल गया। हाँ, वहाँ से हमारी लाइफ चेंज हो गई। फिर देश विदेश घूमना, फिर डोनेशन करना। मतलब ये कह सकते हैं कि आकाश तुम्हारा नाम है, लेकिन आकाश आसमान तुमने तब छुआ जब मंकी रानी की एंट्री हुई। सर मानते हैं एकलव्य नहीं है, लेकिन एकलव्य ने किसी को क्रेडिट जरूर दिया था। चलिए ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आकाश है। आकाश की जिंदगी में बाहर तब आती है जब मंकी रानी उनकी जिंदगी में आती हैं। ये सोशल मीडिया पर आते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, अच्छे व्यूज पाते हैं, 34 मिलियन 64 मिलियन। और उसके बाद इनकी खासियत और इनका दोनों का अटैचमेंट, जिस तरीके सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आ रहा है, लोग खूब पसंद कर रहे हैं, लोग अपना प्यार दे रहे हैं। और हमने आपको आज दिखाया मंकी रानी और मंकी राजा का प्यार भी दिखाया, और उसके साथ साथ बताया किस तरीके से जब कोई आता है घर, तभी मंकी रानी यहाँ उपस्थित होती है और देखने आती हैं, समझने आती हैं, अपने साम्राज्य की हिफाजत करने के लिए उनका ये तरीका है।